नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। सड़कें अगर खामोश हो जाएं तो समझो कि संसद में बैठे लोग अब गूंगे बहरे हो चुके हैं। सत्ता में बैठना आसान है, लेकिन सत्ता की जिम्मेदारी निभाना सबसे मुश्किल काम। क्योंकि सत्ता में बैठने के बाद हर खुशी का श्रेय भी आपका होता है और हर दर्द का जवाब भी आपको ही देना पड़ता है। और आज हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से जो तस्वीरें सामने आई है, उसने सत्ता में बैठे हर चेहरे से जवाब मांग लिया है। चाहे वो शिमला में बैठी कांग्रेस सरकार हो या दिल्ली में बैठी मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत। कुछ दिन पहले कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसूता मंजू शर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि इलाज में लापरवाही हुई। मामला बढ़ा, लोगों का गुस्सा बढ़ा और देखते ही देखते ये सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं रहा, बल्कि पूरे कुल्लू का मुद्दा बन गया। हालांकि इस मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम जिम्मेदारी जांच पूरी होने के बाद ही तय होगी। लेकिन बुधवार को जो हुआ, उसने साफ कर दिया कि लोगों का गुस्सा अब सड़कों तक पहुंच चुका है। ढालपुर मैदान में हजारों लोग इकट्ठा हुए। लोग सिर्फ नारे लगाने नहीं आए थे, वो जवाब मांगने आए थे। मांग थी कि निष्पक्ष जांच हो, अगर किसी की लापरवाही साबित होती है तो कार्रवाई हो, आंदोलनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस ली जाए, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि प्रशासन को अस्पताल के आसपास धारा 163 लागू करनी पड़ी, मजिस्ट्रेट तैनात करने पड़े। यानी एक अस्पताल का मामला पूरे जिले की कानून व्यवस्था का मुद्दा बन गया। इस आंदोलन का सबसे दर्दनाक दृश्य तब सामने आया जब मंजू शर्मा के पति सतीश शर्मा ने आत्मदाह की चेतावनी दे दी। सोचिए, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को खोने के बाद अगर ये कहे कि अब आत्मदाह कर लूंगा तो उसका दर्द कितना गहरा होगा। इस बात का अंदाजा लगाना भी शायद मुश्किल है। उधर जनता सड़कों पर थी और सियासत परवान पर। सवाल सरकार से है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, स्वास्थ्य विभाग सरकार के अधीन है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सरकार की है। अगर लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा होता तो क्या हजारों लोग सड़क पर उतरते? अगर जांच पर विश्वास होता तो क्या एक पति जान देने की चेतावनी देता? अगर व्यवस्था पर भरोसा होता तो क्या अस्पताल के बाहर धारा 163 लगाने की नौबत आती? सरकार को इन सवालों के जवाब देने होंगे। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि जांच चल रही है। जनता को ये भरोसा भी महसूस होना चाहिए कि न्याय होगा और समय पर होगा। सत्ता में बैठी सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो जनता की आवाज को सुने, लेकिन जिम्मेदारी तो सांसद की भी बनती है। वैसे कंगना हिमाचल की सियासत में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती नहीं, लेकिन अब जब उन्होंने कुछ कहा है तो फिर सवालों के कटघरे में आना तो बनता ही है। सवाल मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत से भी बनता है, क्योंकि कुल्लू उसी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है जिसकी प्रतिनिधित्व कंगना रनौत है। जनता उनसे ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि वो खुद जांच अधिकारी बन जाए या किसी को दोषी घोषित कर दे, लेकिन क्या ये उम्मीद गलत थी कि वो पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती, प्रशासन से रिपोर्ट मांगती, या कम से कम इतना कहती कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस दिन कुल्लू में हजारों लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे, उसी दिन कंगना रनौत का बयान आया राम मंदिर की राजनीति पर। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस राम मंदिर के नाम पर राजनीतिक एजेंडा चला रही है। राम मंदिर पर उनकी राय हो सकती है, राजनीतिक मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस दिन उनके संसदीय क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर था या कुल्लू में इंसाफ मांगती जनता? क्या अपने क्षेत्र की पीड़ा पर एक शब्द कहना भी जरूरी नहीं था? राजनीति में प्राथमिकताएं बहुत मायने रखती है। राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलना गलत नहीं है, लेकिन जब आपका अपना संसदीय क्षेत्र उबाल पर हो, हजारों लोग सड़कों पर हो, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हों और कानून व्यवस्था चुनौती के सामने हो, तब जनता ये जरूर देखती है कि उसका सांसद या उसका नेता किस मुद्दे को प्राथमिकता दे रहा है। क्योंकि चुनाव के समय हर नेता कहता है कि मैं आपके सुख दुख में साथ खड़ा रहूंगा, फिर संकट के समय वही जनता अपने नेताओं को ढूंढती फिरती है। इस पूरे मामले ने हिमाचल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालों का करारा तमाचा लगाया है। अगर लोगों को अस्पतालों पर भरोसा नहीं रहेगा, अगर किसी घटना के बाद न्याय के लिए हजारों लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, तो आम जनता अपनी जान बचाने के लिए जाए कहां?
इसीलिए इस मामले में सवाल दोनों से है, कांग्रेस सरकार से भी और भाजपा सांसद कंगना रनौत से भी। स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का जवाब कौन देगा? याद रखिए, लोकतंत्र में सवाल विपक्ष से नहीं, सत्ता से पूछे जाते हैं। जनता ने सरकार भी चुनी है और सांसद भी चुना है, इसीलिए जवाबदेही भी दोनों की बनती है। बहरहाल, इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।